आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है गॉस के प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। एक आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना भी कीजिए। तो गॉस की प्रमेय सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या कहा जाता है। तो गॉस की प्रमेय दी गई थी दोस्तों किसी भी पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स के लिए। मतलब गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, मतलब जैसे कि दोस्तों यह कोई पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स यदि फाई हो तो वो किसके बराबर होता है? इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश अर्थात क्यू का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो गॉस के नियम के अनुसार क्यू के बटे में ε0 फ्लक्स की मात्रा होती है टोटल। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इन्होंने यह कहा गया था कि कोई भी हम क्या कर लेते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो यह दोस्तों जो काल्पनिक पृष्ठ है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाला जो गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो पूरा फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स मतलब फाई टोटल जो होता है, वो इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। और कंडीशन क्या है? वायु या निर्वात में, ठीक है। तो इस स्थिति में फ्लक्स मिल गया, ठीक है। तो यही क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है। और गॉस की प्रमेय को तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो कुल फ्लक्स होता है उसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेते हैं दोस्तों कि इस गॉसियन पृष्ठ का कोई थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया जाए, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को अगर हम ds कहते हैं तो इसका क्षेत्र सदिश की जो दिशा होगी वो कैसी रहेगी? इस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और इस आवेश q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो भी कैसी रहेगी? E दोस्तों बाहर की तरफ। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है? इन दोनों के मध्य 0। तो हम जानते हैं कि जो फ्लक्स की परिभाषा होती है, मतलब वो क्या होती है? वो होती है किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? विद्युत क्षेत्र E डॉट ds cos थीटा से प्रदर्शित करते हैं इसको, डी फाई को, ठीक है। मतलब किसी अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds cos थीटा। और थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है? 1 के बराबर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से हमारे पास में डी फाई क्या हो जाएगा? ई डॉट ds। अब दोस्तों ds और ये जो फाई है यह क्या है? यह दोस्तों अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसका कुल फ्लक्स हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds का पृष्ठीय समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों जो हमारे पास में पृष्ठीय समाकलन ds का क्या हो जाएगा? ई डॉट s हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। मतलब अब कुल पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह होगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds से दर्शाया जाएगा। या हम कह सकते हैं कि फाई का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा? वह हो जाएगा ई डॉट s। क्या है? गोलीय क्षेत्र के। दोस्तों ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो एक गोला है, और आपको बताया कि गोला जो होगा वो कैसा होगा? एक गेंद की भांति होगा। और वो गेंद के बीच में हमने किसी आवेश को सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्थिति होती है गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की, ठीक है। तो मतलब कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है। आप इसकी जगह पे दोस्तों आप गोला ना इमेजिन करके आप क्या कर सकते हैं? एक बंद बॉक्स की भी कल्पना कर सकते हैं, घनाभ की या घन की, ठीक है। उसके बीच में क्या कर रहे हैं? कोई आवेश की कल्पना करिए। अब इस स्थिति में यहाँ पर दोस्तों जो क्षेत्रफल होगा s, वो क्या होता है? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर होता है। तो हम लिख देते हैं e डॉट 4πr का स्क्वायर। समीकरण क्रमांक हम इसे क्या नाम दे देते हैं? 1। और हम जानते हैं दोस्तों किसी भी अगर इसी पृष्ठ पे देखिए कि किसी बिंदु पे अगर हमको क्या करना हो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे दी जाएगी? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q के बटे में r के स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों जो r है वह क्या है? गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, जो r है वह क्या है? यह इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों यह जो त्रिज्या है अगर वह क्या है? r है। और इस स्थिति में हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है कि किसी बिंदु पे, जैसे कि बिंदु यहाँ पे मान लीजिए या इस गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी
1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटे में आर का स्क्वायर। समीकरण क्रमांक 2। अब यहाँ से समीकरण क्रमांक 1 और 2 से पाई बराबर इसे आप क्या लिख सकते हैं, e की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू के बटे में आर का स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या बचा हमारे पास में, q इज इक्वल्स टू किसके बराबर में हो जाएगा दोस्तों, q के बटे में एप्सिलॉन नॉट। और देखिए हमने गॉस के प्रमेय का जो फॉर्मूला लिखा था वह क्या लिखा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वह उसमें उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। और उसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर का वर्ग, ठीक है। ये होता है फ्लक्स का मात्रक। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी एक आवेशित खोखले गोले के बाहर और अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले खोखले गोले के बाहर की गणना कर लेते हैं और फिर अंदर की करेंगे। तो खोखले गोले के बाहर, ठीक है, तो खोखले गोले के बाहर जो दोस्तों हमें अगर विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता की गणना करनी है किसी बिंदु पे। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यह क्या है, हमारा कोई खोखला गोला है और इस खोखले गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो हम क्या करना है, इससे खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पे हमें दोस्तों क्या करना है, इस बिंदु पे हमें गाउसियन पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है दोस्तों वो कितनी दूरी पर है, गोले के केंद्र से x दूरी पर स्थित है। इस स्थिति में x दूरी का क्या कर लेते हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और यह गाउसियन पृष्ठ जो है दोस्तों वह उसके ऊपर क्या है, यह दोस्तों बिंदु P उपस्थित है, ठीक है। इसका हम मान लेते हैं कि जो दोस्तों अल्प पृष्ठ क्या है, ds है, जो कैसा है, तल के लंबवत बाहर की तरफ। और विद्युत क्षेत्र जो E है वो भी कैसा है दोस्तों, तल के लंबवत बाहर की ओर। अतः इन दोनों के मध्य में थीटा इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E तथा जो ds है इनके दोस्तों आपस में समांतर होने के कारण इनके मध्य में बनने वाला कोण थीटा इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है E डॉट ds। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला पहले फ्लक्स याद कर लेंगे। तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा d फाई। तो d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट ds, ठीक है, कॉस थीटा। और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो हम जानते हैं कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से हम साफ साफ कह सकते हैं कि डी फाई का अगर हम पृष्ठीय समाकलन कर देते तो हमें कुल फ्लक्स का गणना हो जाएगी, मतलब उस पृष्ठ से, या कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो गाउसियन पृष्ठ है हमारा, ठीक है, तो इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है, ठीक है, उसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स से पहले हमें क्या, अल्प फ्लक्स की हमने गणना करी अल्प क्षेत्रफल के कारण। तो हमने क्या माना कि उसी बिंदु पे कोई अल्प क्षेत्र है ds और इस अल्प क्षेत्रफल के लिए जो फ्लक्स है उसको ज्ञात कर लिया और फिर उसका पृष्ठीय समाकलन कर दिया तो हमें पूरे पृष्ठ के लिए मिल जाएगा। तो पृष्ठीय समाकलन करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds को अगर हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल S, मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो S जो है वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा दोस्तों S इज इक्वल्स टू 4 पाई x का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। समीकरण क्रमांक दोस्तों इसको 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं। तो वैल्यू क्या करना है, आपको s की जगह पुट करना है। तो यहाँ से फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E डॉट 4 पाई x का स्क्वायर मिल गया। इसको समीकरण क्रमांक आप 3 नाम दे दे। गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की क्या प्रमेय होती है, उनकी प्रमेय के अनुसार दोस्तों किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित जो कुल फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। समीकरण क्रमांक 4, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण क्रमांक 3 से और 4 को बराबर कर देंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा q के बटे में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू A डॉट 4 पाई x का स्क्वायर। या हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में 4 पाई x का स्क्वायर इंटू क्यू के बटे में एप्सिलॉन नॉट, या जमा के लिख दीजिए इसको, 1 बटे में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटे में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यह दोस्तों यह जो वैल्यू हमारी विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू आई है, यह किसी पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो उस गोलीय खोखले गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटे में एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स जो है वह बिंदु तक की दोस्तों उस गोले के केंद्र से दूरी है। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम में प्राप्त हो गई। अब क्या करना है हमें, हमसे बोला गया है कि अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता की गणना करिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ के भीतर कोई बिंदु, मतलब क्या करना है कि अभी दोस्तों हमने क्या किया, बिंदु जो माना था वो गोलीय पृष्ठ के बाहर था, तो गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स था वो हमने दोस्तों इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर जो उपस्थित आवेश था कैपिटल क्यू, उसके कारण क्या की थी, किसी बिंदु बाहर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी। लेकिन अब देखिए जो आवेश है वो कहाँ पर है, वह गोले के ऊपर स्थित है। अब आवेश अगर कोई खोखला गोला है और वो चालक गोला है, तो चालक गोले में क्या रहेगा दोस्तों, आवेश सदा कहाँ होता है, वो सदैव सिर्फ चालक की ऊपरी सतह पर होता है। परंतु अगर हम यहाँ पे ये बिंदु अगर मान लेता है इसको कोई क्यू है, ठीक है, क्यू नहीं कोई और नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बिंदु। तो अगर ये बिंदु ए है तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश का जो मान होता है 0 होता है, क्योंकि किसी भी खोखले गोले पे सारा आवेश जो होता है वो खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर होता है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि गोले के अंदर की जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, तो गोले के अंदर क्या हो जाएगा, जो दोस्तों आवेश है Q, उसका मान क्या हो जाएगा 0। और चूंकि हम जानते हैं दोस्तों आवेश का मान 0 हो जाएगा तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, और चूंकि फ्लक्स का मान 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः गोले के भीतर दोस्तों कोई फ्लक्स नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और आप इसको इस प्रकार से भी समझिए कि हमने बाहर कैसे ज्ञात किया, बाहर तो हम लोगों ने एक गाउसियन पृष्ठ मान के ज्ञात किया और इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की गणना करी है x दूरी पर। परंतु हम यहाँ पे दोस्तों अगर इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेता है, तो दोस्तों y दूरी पर हमें कोई भी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ही नहीं पाएंगे, और अगर कल्पना कर भी ली हम लोगों ने तो आवेश तो है ही नहीं, तो आवेश नहीं तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं दोस्तों गोले के भीतर फ्लक्स 0 हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होती है, 0 होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।